आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 5। इसमें जो है केंद्र सरकार के विषय में चर्चा की गई है। अनुच्छेद कहाँ से 52 से लेकर 151 तक। यह भाग 5 अध्यायों में विभाजित है। इसमें पहला अध्याय है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है 52 से 78 अनुच्छेद तक जो है वर्णित किया गया है। आपके 52 अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति का पद। 53 में आपका दिया गया कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक, आगे देखते हैं 54 अनुच्छेद में क्या दिया? राष्ट्रपति का चुनाव के विषय में चर्चा की गई है। और 55 में जो चुनाव की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई है। 56 में जो है कार्यकाल के विषय में चर्चा की है। 57 में जो है पुनः निर्वाचित होने की योग्यता के विषय में चर्चा की गई है। और 58 में जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में चर्चा की गई है। 59 में शर्तें और सुविधाओं के विषय में चर्चा की गई है। 60 में जो है शपथ की चर्चा की गई है। और 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। 62 में जो है पद रिक्त होने की दशा में चुनाव होने की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। 63 में जो उपराष्ट्रपति का पद, यहाँ से जो है उपराष्ट्रपति 63 से जो है उपराष्ट्रपति पद के विषय में जो है अनुच्छेद 63 में चर्चा की गई है। आइए हम उपराष्ट्रपति को बाद में समझते हैं। पहले इसको हम कैसे याद करेंगे, इसकी हमें ट्रिक समझना है। तो पहले हम जो अनुच्छेद राष्ट्रपति का दिया गया है उसको हम याद कर लेते हैं। राष्ट्रपति, ऐसे अनुच्छेद जो है एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो इसमें 52 को जो है आप प पढ़ सकते हैं। प यानी राष्ट्रपति का पद होगा। इसका पहला हम लेटर ले लेते हैं। और इसमें जो है कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका पहला लेटर क ले लेंगे। प क नी, यानी निर्वाचन से संबंधित जो है 54 में क्रम से याद रखेंगे, 52 से लेकर याद रखेंगे। उसके बाद प क नी, इसको जो है निर्वाचन का जो है 55 आपको दिया चुनाव की प्रक्रिया, यानी इसमें जो है आपका जो प क नी को का दु यो द, इतना हम देख लेते हैं। इसमें पद हो जाएगा, इसमें कार्यपालिका की शक्ति इसमें हो जाएगा, और इसमें जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। इसमें 55 में कोटा हो जाएगा, और इसमें 56 में आपको कार्यकाल हो जाएगा, और जो 57 में आपका दोबारा निर्वाचित होने की योग्यता जो है, और 58 में क्या दिया गया? योग्यता। और 59 में आपको क्या दिया गया है? दशाएं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ से पकनी को का दियो दशम, तो यहाँ दशाएं यानी शर्तें, और 60 में जो है आपका शपथ, और 61 में जो है आपका महाभियोग हो जाएगा। तो आपका ट्रिक है पकनी को का दोयो दशम। तो इस तरीके से हम अनुच्छेद 61 तक जो है इस ट्रिक से जो है याद कर सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। थोड़ा सा आसानी होती है। आगे हम देखते हैं उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद में जो है किस तरीके से दर्शाया गया है। तो 63 में जो है उपराष्ट्रपति का पद दर्शाया गया है, और 64 में जो है आपका राज्यसभा का सभापति कहा गया है कि 64 में जो है राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, और 65 में जो है राष्ट्रपति के कार्यों को करना के विषय में बताया गया है, और 66 में जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है, 67 में पदावधि और हटाना, और 68 में जो है रीति और दशा में चुनाव, 69 में जो शपथ के विषय में बताया गया है। तो इसकी ट्रिक है उसरा, यानी ये जो उ, ये स, उ मतलब उपराष्ट्रपति का पद, स मतलब राज्यसभा का सभापति पदेन, रा से राष्ट्रपति के कार्यों को करना। आपको यहाँ 63 से लेकर जो है 63 से 69 तक याद रखना है। उपराष्ट्रपति के संबंध में जो है महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो
यहाँ राष्ट्रपति के कार्यों को करना, 19 से जो है निर्वाचन होगा, और 67 में जो है का मतलब कार्यकाल होगा, पदावधि, और 68 में क्या होगा, चुनाव होगा, और 69 में क्या होगा, शपथ। तो उसरा उसरा निका चुस, इस तरीके से जो है एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति से संबंधित जो है इस तरीके से अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि 70 में आपको क्या दिया है, अनुच्छेद 70 में अन्य कार्यों का निर्धारण। 71 में क्या दिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद। आपका 72 में क्या दिया है, क्षमा दंड उपशमन का अधिकार। 73 में क्या है, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। 74 में आपका दिया मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करेगी। 75 में आपका दिया प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। और 76 में आपका दिया भारत के महान न्यायवादी के विषय में चर्चा की गई है। 77 में आपका जो है 77 की बात करते हैं तो कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई। 78 में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सूचना का प्रावधान किया गया है। आगे हम देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में जो है संसद के विषय में चर्चा की गई है। पार्लियामेंट यहाँ से 79 से 122। अनुच्छेद 79 में जो है संसद का गठन, उसमें जो राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा राज्यसभा की चर्चा की गई है। 80 में क्या है, राज्यसभा की रचना। 81 में क्या है, लोकसभा की रचना। 82 में क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि। आपका 84 में क्या दिया है, संसद सदस्य की योग्यता। 85 में क्या दिया है, संसद की बैठकें। 86 में जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधन। 87 में क्या दिया है, संसद का उद्घाटन भाषण। 88 में जो है मंत्रियों और महान्यायवादी का विशेषाधिकार। 89 में जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। 90 और 93 में क्या दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 से 96 के बीच में दिया है उनके इस्तीफे, हटने और कार्य। 97 में दिया सांसदों का वेतन। 98 100 के बीच में सांसद की कार्रवाई और मतदान के विषय में चर्चा की गई। 101 से 104 के बीच में जो है सदस्यों की अयोग्यता और त्याग के विषय में जो है चर्चा की गई है। 105 में संसद सदस्यों की विशेषाधिकार की चर्चा की गई है। 106 में सांसदों का वेतन की चर्चा की गई है। 107 से 11 से विधेयक बनाने की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई है। 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की चर्चा की। 113 117 में धन विधेयक और वित्त विधेयक की चर्चा की गई। 118 से 122 तक संसद के कार्य संचालन की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अध्याय 3 में इसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद किसमें दिया गया, 123। 123 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, IMP। आगे देखते हैं अध्याय चौथा अध्याय में जो है न्यायपालिका, द यूनियन जुडिशियरी। इसको जो है 124 से 147 तक जो है चर्चा की गई है। 124 में जो है कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। ठीक, 125 में न्यायाधीशों का वेतन की चर्चा की गई। 126 में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की चर्चा की गई है। 127 में आपका जो है अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में चर्चा की गई है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में चर्चा की गई है। और 129 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना संबंधी शक्ति के विषय में चर्चा की गई। 130 अनुच्छेद में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थान के विषय में चर्चा की। 131 से 136 में जो है अपीली एवं मूल अधिकार क्षेत्र के विषय में चर्चा की गई। 137 में जो है पुनर्विचार की शक्ति के विषय में चर्चा की गई है। 138 से 141 में अन्य शक्तियों का जो है विवरण दिया गया। 142 में जो पूर्ण न्याय करने की शक्ति दी गई है। 143 में जो राष्ट्रपति की सलाह हेतु परामर्श के विषय में चर्चा की गई है। और आप देखते हैं 144 से 147 तक कार्य संचालन, व्याख्या एवं नियम बनाने की शक्ति दी गई है। आगे देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG की
नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद जो है 148 से 151 तक चर्चा की गई है। 148 में दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। 149 में जो है कार्यों की व्याख्या की जाएगी। 150 में लेखांकन के रूप में निर्धारण किया जाएगा। 151 में जो है रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुति की जाएगी। भारतीय संविधान का भाग 5 जो है पार्ट 5 संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ है और उसमें यह बताया गया है कि देश का शासन कैसे चलेगा, कौन कौन अधिकारी होंगे, उनमें क्या अधिकार होंगे, यह संसद कैसे काम करेगी। इसमें 5 प्रमुख अध्यायों में बांटा गया है। नीचे हम हर अध्याय को सरल और क्रमबद्ध भाषा में विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1 समझते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है 52 से लेकर 78 तक है। यह अध्याय देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की भूमिका को बताता है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, लेकिन यह संविधान और मंत्रियों की सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के हराने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कानूनों पर हस्ताक्षर करना, संसद का सत्र बुलाना, आपातकाल लागू करना, माफ करने या दंड करने की शक्ति। इसमें है अनुच्छेद 72 में आईएमपी। आगे जो हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। यह पद देश का उच्च पद है। यह राज्यसभा का सभापति होता है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो यही राष्ट्रपति की कार्य करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन यह संसद का बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक मंत्रिपरिषद बनाता है जो देश की प्रशासन चलाती है। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन वे वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व के में काम करते हैं। चौथा देखते हैं भारत के महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। यह भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे संसद की कार्यवाही में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वह वोट नहीं कर सकता है। ये जो है ये पॉइंट अक्सर करके आईएमपी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह जो है संसद की कार्यवाही में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वह जो है वोट नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं अध्याय 2 संसद पार्लियामेंट। अनुच्छेद जो 79 से 122 तक। यह अध्याय संसद की संरचना और उसकी शक्तियों के बारे में बताता है। संसद के 3 घटक होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की बात करते हैं तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 होती है। वर्तमान में 245 है। इसमें कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो अधिकतम सदस्य 552 होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सरकार बनाने के लिए बहुमत यहीं से तय होता है। आगे देखते हैं संसद के कार्य क्या हैं। कानून बनाना, बजट पारित करना, राष्ट्रपति को सलाह देना, मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी ठहराना। आगे हम देखते हैं अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ऑर्डिनेंस पावर। अनुच्छेद 123 में दिया गया है जब संसद सत्र में न हो और कोई जरूरी कानून लाना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। यह अध्यादेश वैसा ही प्रभाव रखता है जैसा एक संसद द्वारा बना कानून। अध्याय 4 के विषय में बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई 124 से 147 तक। यह अध्यादेश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसकी विशेषता है मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है, ये होता है संविधान की व्याख्या करना, राज्य और केंद्रों के बीच विवाद सुलझाना। आगे जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश देना। आगे देखते हैं अध्याय 5 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद जो है 148 से 151 तक। सीएजी
सीजी भारत सरकार का ऑडिटर जनरल होता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों की जांच करता है। इसकी रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं में रखी जाती है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और इसका कार्यकाल निश्चित होता है। इसका हम टोटल निष्कर्ष समझते हैं। जो अध्याय भाग 5 का जो है भारत में संघ सरकार की पूरी व्यवस्था को स्पष्ट करता है। भाग 5 जो है भारत की संघ सरकार की पूरी व्यवस्था को स्पष्ट करता है, जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री शासन चलाते हैं, संसद कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है और सीएजी सरकारी खर्चों पर नजर रखता है। आइए अब हम भाग 5 के अंतर्गत जो है अध्याय 1 कार्यपालिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल लोकसभा द्वारा किया, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं की जो 25 सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग कहा जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा करने का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? 72 में। ये जो है आईएमपी है, महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? राज्यसभा का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74 में। केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 में। अब हम अध्याय 2 के अंतर्गत जो है संसद से संबंधित प्रश्न देखते हैं। संसद जो है, संसद का गठन किन 3 घटकों से होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 सदस्य। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। राज्यसभा का स्थायी सदस्य स्वरूप किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 83। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन से है? अनुच्छेद 93 लोकसभा और 89 जो है, 89 में जो है राज्यसभा। पार्लियामेंट का पहला सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85। बजट से संबंधित कौन सा बजट को संविधान में क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनुच्छेद 112। आगे देखते हैं, संसद में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। आगे देखते हैं, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 105 अनुच्छेद में। संसद सदस्यों का वेतन भत्ते किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 106 अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे देखते हैं, जब संसद सत्र न हो तो कानून लाने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या कहलाती है? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। 123 अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के में की गई है? अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायिक शक्तियां देता है? संविधान। अनुच्छेद जो 131 से 136 तक। राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143। आगे देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में।